आज की सबसे बड़ी खबर है, बिहार चुनाव को लेकर लगातार अटकलबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। मतलब बिहार में किसी भी ऐसा परिवार जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी, तेजस्वी यादव उस परिवार को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है तेजस्वी यादव ने। गठबंधन एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर है। एक एक सीट पर गहन मंथन हो रहा है। कोई भी टीवी अखबार अगर आपको सीटों की संख्या बता रहा है तो वो फर्जी है। सच्चाई है कि मुकेश सहनी गठबंधन में हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की आज बड़ी बैठक हुई है, वहां भी अटकलबाजी पर विराम लग गया है। ये सच है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन है उसी तरह से एनडीए गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल लेफ्ट की पार्टियां और आरजेडी बड़ी पार्टी है। वहीं इंडिया एनडीए की बात करें तो मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि क्या तमाम बहुजन दलों को बीजेपी वहां सेफ साइड कर रही है, क्या जेडीयू में अपने 7 कैंडिडेट लड़ाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, उन्होंने पिछला वादा जो किया था उसको पूरा भी किया है, उस वादे को निभाया भी है। और ये तेजस्वी यादव की यूएसपी बन गई है, उनकी बड़ी ताकत बन गई है नौकरी देने का वादा। 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 17 महीने की सरकार रही थी, 5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी थी। अब उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई ऐसा परिवार, एक परिवार नहीं छूटेगा जिसमें एक कम से कम नौकरी नहीं हो। अगर जिस परिवार में ऑलरेडी पहले से नौकरी है तब तो कोई बात नहीं है, उनको भी मिल सकता है। लेकिन जिस परिवार में नौकरी नहीं होगी उस परिवार को एक नौकरी तो जरूर मिलेगी। और ये सबसे ज्यादा बहुजनों के लिए फायदेमंद है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे जैसे परिवार जिसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रही है, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। टीवी अखबार इसको प्रचार प्रसार करता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें को आपको दिखाया जाए। तो बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसकी काट बीजेपी के पास तो नहीं है, टीवी अखबार के पास नहीं है। वो उसी तरह से कह सकते हैं कि वो अपने कहां से नौकरी देंगे। लेकिन सवाल है कि अगर तेजस्वी यादव ने कहा है तो सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। 50% लोग कम से कम बिहार में ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी अगर उनके घर में मिल गई तो उनके सर पर छत आ जाएगा, उनका समाज में मान सम्मान हो जाएगा और वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। तो अगर गरीबों के लिहाज से देखे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों के लिहाज से देखे तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव का। और बिहार चुनाव में इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे वादे, सारी बातें पीछे छूट गई है। गठबंधन में कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी बातें छूट गई है। अब नीतीश कुमार के पास और बीजेपी के पास एक ही विकल्प है कि वो इस आइडिया का नकल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कई बार किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि मैं वृद्धा पेंशन बढ़ाऊंगा, नीतीश जी ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, इन्होंने 100 बिजली यूनिट फ्री कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा 10 लाख, इस बार इन्होंने कहा कि मैं भी 10 लाख नौकरी दूंगा। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी परिवार नहीं छूट पाएगा। मतलब ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बिहार चुनाव के लिहाज से देखे तो तेजस्वी यादव फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उनको पता है कि ये डू एंड डाई का मसला है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में इस बार बीजेपी की कोशिश है कि दलित पिछड़ों को टोकरी भर भर के टिकट देकर चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को इसका अंदाजा है और वो चाहते हैं कि हम टिकट भी देंगे दलित पिछड़ों को, लेकिन उनको मजबूत भी करेंगे। 243 आदमी तो विधायक बनेगा ना। मान लीजिए आरजेडी का सब विधायक जीत गया या बीजेपी का सब विधायक जीत गया तो 243 लोगों का भला होगा। हर परिवार को नौकरी, मतलब बहुसंख्यक समाज को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो तेजस्वी यादव ने चल दिया है। इसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि एनडीए इंटैक्ट है तो इंडिया गठबंधन भी इंटैक्ट है। कांग्रेस के बीच बहुत तनातानी नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर भी टीवी मीडिया में हाइप है, वो तो उनका काम है। दलित पिछड़े नेताओं को लगातार वो प्रचारित दुष्प्रचारित करते रहते हैं, लेकिन गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो आज वादा किया है, बड़ा प्रॉमिस किया है, देखते हैं इसके बाद बीजेपी के झोली में क्या होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, आज मायावती जी की बड़ी रैली हुई है। वो लखनऊ में एक बड़ी रैली की है, उन्होंने तमाम बातें दोहराई है और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी हमला किया। वही देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रणनीति बनाती हैं। लेकिन वोट चोरी को लेकर, महंगाई को लेकर उनसे उम्मीद थी कि बीजेपी पर हमला करेंगी। बीजेपी पर बहुत हमलावर वो नहीं दिखी है, जबकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मामला सबसे खराब होता दिख रहा है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जिस तरह से जूते चले, मायावती जी ने इसको लेकर ट्वीट जरूर किया है, लेकिन अपने पुराने तल्ख और तेवर में आज वो नहीं दिखी। लेकिन ये बात है कि अब उनकी उम्र भी हो चली है। आकाश आनंद जी जरूर तल्ख और तेवर के साथ दिख रहे थे। तो बीएसपी के कार्यकर्ता बेस पार्टी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या बीएसपी अकेले चुनाव जीत सकती है। वो बिहार में भी चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि क्या बीएसपी अकेले चुनाव जीतेगी, जब बीजेपी जैसी पार्टियां अकेले चुनाव नहीं जीत रही है, कांग्रेस पार्टियां अकेले चुनाव नहीं जीत रही है, बिहार यूपी में वो छोटे छोटे दल है, गठबंधन करते हैं। ऐसे में सवाल है, बीएसपी के ज्यादातर कार्यकर्ता मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। वहीं जूता मामले में लगातार कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। यूपी पुलिस जहां लोगों से ट्वीट डिलीट करके हटवा देती है, पंजाब पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर किया है, जिसमें वो अजीत भारती भी है जिस पर एफआईआर किया गया है। कांग्रेस ने इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया है। 11 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जो है राजेंद्र पाल गौतम, वो एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं। अंबेडकर भवन से लेकर और संसद मार्ग तक जूता जिस तरह से चलाया गया था उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। तो ये आज की सबसे बड़ी 3 पॉलिटिकल खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूं। बिहार चुनाव पर पूरे देश की नजर है और तेजस्वी यादव ने जो बड़ा वादा किया है, हर घर में सरकारी नौकरी, जिस परिवार में एक नौकरी नहीं होगी उसमें जरूर नौकरी मिलेगी। 10 लाख नौकरी के वादा का कंसेप्ट उनका था, 5 लाख नौकरियां दी 7 महीने में। बाद में उनकी सरकार चली गई, गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर निकल गए। इस बार नीतीश जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई परिवार नहीं बचेगा। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसको शायद ही बीजेपी अब काट पाए, शायद ही नीतीश कुमार काट पाए। गठबंधन की बात है तो तमाम जो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए में हो, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। आपस में थोड़ा बहुत खींचतान चल रहा है, सीटों पर बंटवारा हो जाएगा। टिकट का नाम अनाउंस करने में इसलिए डिले हो रहा है कि हर कोई नाप तोल के टिकट दे रहा है। हाँ, ये बात है कि सामाजिक न्याय का आंदोलन आगे बढ़ा है। बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर ही वोट इस बार टिकट का वितरण होगा। बीजेपी की कोशिश है कि 90% टिकट दलित पिछड़ों को दिया जाए। वो नौकरी तो दे नहीं सकते हैं, स्कूल अस्पताल बना नहीं सकते। उनका सपना है कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, सवर्ण मुख्यमंत्री बनाए। यूपी में उन्होंने सीटें जीत ली, केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया, बाद में योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में भी उनकी कोशिश हो सकती है कि दलित पिछड़ा को सिर्फ विधायक बना दिया जाए, जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो किसी सवर्ण समाज को मुख्यमंत्री बना दिया है। सम्राट चौधरी पर ऐसे ही हमले हो रहे हैं। तो इस वजह से लोग बिहार में बहुत सचेत हैं, लोग बिहार में बहुत समझदारी से वोट डालते हैं। तो वो दलित पिछड़ा ओबीसी को लेकर बीजेपी सोच रही कि टिकट दे दे लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा। वही सवर्णों को वो भेजना चाहते हैं नीतीश जी की पार्टी में, चिराग जी की पार्टी में और मांझी जी की पार्टी में। तो ध्यान रखिएगा, अगर चिराग पासवान अपना सबसे ज्यादा टिकट सवर्णों को देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, मांझी जी देते हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, या जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट दे उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सवर्ण समाज की संख्या सिर्फ और सिर्फ 10% है। उस हिसाब से उनके हिस्से में 25 टिकट से ज्यादा नहीं आता है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। जिनको जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। वो राजनीति के रसायन शास्त्री थे। उन्होंने कहा था जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और धीरे धीरे राजनीति अब उस पर आ रहा है। बिहार में जो भी दल कास्ट सेंसस के हिसाब से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समाज को उसी हिसाब से टिकट देगा और जनरल को भी उतना ही टिकट देगा, तभी उसकी जीत तय है। ये अब नहीं होने वाला है कि जनरल समाज की आबादी 30% है और आप उसको टिकट 50%, 60% दे दीजिए। ये संभव नहीं है। 90% SC ST OBC को टिकट देना पड़ेगा और इसलिए माथापच्ची चल रही है और इसलिए डिले हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि हम हर घर को नौकरी देंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।